अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है। इस चैनल से आपको इन्फॉर्मेटिव ज़्यादातर वीडियोस आया करेंगी। जब मैं पाकिस्तान में था और इधर भी आया हूँ तो ज़्यादातर मेरे कोलीग्स ये पूछते थे कि यार आप स्वीडन गए कैसे हैं, या स्वीडन के वहाँ पे जाके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, या ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट वीज़े पे जाया जाए। तो मैंने सोचा कि इसमें एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ को फॉलो करते हैं। डिफरेंट अब मेरे कोलीग्स हैं, उनको मैं लेके आता हूँ, वो आपसे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो हमारी पहली पहली वीडियो है तो आपने इसको सपोर्ट करना है। उसमें ये चेक करना है कि आपको हम कैसा कंटेंट दे रहे हैं। हमसे कोई लफ्ज़ 2 दफ़ा निकल जाएंगे, 3 दफ़ा निकल जाएंगे, या उस तरह सही बोला नहीं जाएगा। ठीक है, ज्यादा बेहतर होता है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, बिल्कुल ना बिल्कुल। कि हमने कोई इधर कोई फिल्म तो शूट हो नहीं रही। तो तो आज के हमारे इसी टॉपिक के ऊपर पहले गेस्ट है अहद, राना अहद इजाज। सो ये आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भाई ये कहाँ से, इनसे मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ और इनसे बात शायद गपशप लगाते हैं। आप इसको एंजॉय कीजिएगा, दो फ्रेंड्स की गपशप है। तो अहद भाई सुनाए, ठीक है, खैर खैरियत है? जी, सबसे पहले तो आपसे अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह अमर भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हाँ, ठाक, खैर खैरियत। तो आप तो अपने बारे में ज़रा लोगों को गाइड तो करें कि आप पाकिस्तान में किस एरिया से बिलोंग करते हैं, आप कैसे स्वीडन आए, आपसे अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक गाइड करें। फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, साथ साथ आप लोगों को गाइड करते जाइएगा। मैं पाकिस्तान से नारोवाल से हूँ। नारोवाल मेरा से, एरिया माशाल्लाह। बेसिकली नारोवाल है। मेरी जो स्कूलिंग थी वो रायमंड सी थी। जी और उसके बाद मैं पंजाब कॉलेज से मैंने एफएससी की। तो उसके बिल्कुल। बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फार्मेसी की मैंने, फार्म डी। अच्छा तो अच्छा। मेडिकल फील्ड करने के बाद मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका यही होता है कि मतलब हमने शुरू से यही सुना होता है कि स्कोप जो है ना वो बाहर ही है। तो मेरे भी माइंड में यही था फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर कि यार बाहर जाना है, बाहर जाना है। बिल्कुल तो माइंड तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो है जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो फिर मैंने नॉर्वे का सुना। बहुत सारे मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे क्लास फेलो, बिल्कुल वो ऑलरेडी इस प्रोसेस से ना गुजर रहे थे। तो मेरा माइंड था कि यूके चला जाऊँ ना। यूके उस टाइम जाने यूके बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो पता नहीं मेरा जो है ना का रिस्क यहाँ लिखा था रिस्क भी है। यार, और वो तो ऑफ कोर्स जहाँ पे आपका रिस्क है बिल्कुल, वो आपने वहाँ पे चले ही जाना है। दूसरा आइल्स भी था। ये भी एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर बिल्कुल होता है। पाकिस्तान में जो मोस्टली लोग होते हैं वो आइट्स से भागते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और वो वही कंट्री चूज करते हैं कि जहाँ पे आइट्स ना हो। नाउ जो आपके है पास वो, डिफरेंट नंबर ऑफ कंट्रीज की ऑप्शन थी, जी जी। लेकिन आपने स्वीडन कैसे चूज किया? आपको कोई गाइड किया गया, किसी दोस्त ने अगर बताया मैं गया, अपना सोशल एक्सपीरियंस मीडिया बात से, करूं, कंसल्टेंट अपना से? एक्सपीरियंस बात करूं तो मुझे ना तो किसी ने गाइड किया और मुझे खुद भी नहीं पता था हाँ स्वीडन का। लिटरली मुझे स्वीडन का कुछ आइडिया नहीं था। बिल्कुल। स्वीडन इवन के एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। मुझे नॉर्वे का पता था, वो भी एज ए फार्मासिस्ट मुझे पता था कि लोग नॉर्वे फार्मासिस्ट मोस्टली जाते हैं, तो इसलिए पता था। स्कैंडिनेविया का वर्ड मैंने तब सुना जब मैंने अप्लाई किया। इतना लेक मैंने ऑफ भी तब नॉलेज जो है ना। गूगल पे चेक किया था तो भाई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कितनी है और क्या, हाँ, कौन कौन तो सी है। आप अभी कैसे तो गए आप स्वीडन? फिर आपको कुछ आइडिया नहीं था, मुझे किसी ने नहीं गाइड किया आइडिया, था? बिल्कुल लैमर भाई, मैं बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं तो ऐसे ही कंसल्टेंट देख रहा था। मोस्टली लोग जो पाकिस्तान में खुद तो करते नहीं है कि हाँ मतलब हाँ हर बंदा सहारा ढूंढता है। बिल्कुल। और कंसल्टेंट की दुकान चल रही है अच्छी, तो इसी बेस पे, क्योंकि हर बंदा कहता है कि बस मुझे ना मेरी बेस पे कोई अप्लाई कर दे और मैं हाँ बाहर चला जाऊँ। पैसे लगाने को हर बंदा तैयार होता है वहाँ पे, ठीक है। जी तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं ऐसे ही कंसल्टेंट के पास गया। तो जी। उधर मैंने पूछना था इंग्लैंड का, और ठीक है। इंग्लैंड कैसे जाना है, ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है। या उसने मुझे बताया कि यार एक ना स्वीडन भी है कंट्री, तो वो बहुत अच्छा है मेडिकल के लिहाज से। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार इस पे थोड़ी सी ना रिसर्च की जाए। तो मैंने जब बिल्कुल रिसर्च की तो फिर मुझे कुछ सीनियर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते थे, कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड से, तो उनसे मेरा राब्ता हुआ। बिल्कुल। तो इवन कंसल्टेंट ने मुझे बताया कि मेडिकल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत हाई क्लास वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं स्वीडन के बिल्कुल अंदर। तो जिससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैंने मास्टर भी करना था। फिर मैंने कहा कि चलो मास्टर के लिए ना स्वीडन ही क्यों चूज़ ना किया जाए। बिल्कुल तो फिर मैंने उसको कहा कि मेरा जो है ना ये प्रोसेस स्टार्ट करो। फिर मैंने उस कंसल्टेंट के थ्रू मैं ऐसे तैसे करके स्वीडन पहुंच गया। क्वेश्चन और पूछता हूँ। जी जी सपोज करें आपको उस कंसल्टेंट ने कहा कि आप स्वीडन चले जाएं, जी ठीक जी। है।
आपको उसने सिर्फ स्वीडन की ही ऑप्शन दी थी या आपके जहन में कोई और था जिसके बारे में आपने सर्च की हो? नहीं की सिर्फ स्वीडन की सर्च की है? मेरे माइंड में और था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। लेकिन आपने प्रेफरेंस क्यों दी उसके कहने की वजह से? उसने जब मुझे बताया कि मेडिकल का इवन स्कोप है, इवन कि आप अगर आईटी के स्टूडेंट हैं, अगर मेरी अभी की जो मैंने यहाँ पे जो मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है और मैंने लोगों को देखा है, वो यहाँ पे आने के बाद जब मैंने चीज़ें देखी हैं, नो डाउट स्वीडन बहुत ही अच्छा मुल्क है, बहुत। जब आपको कंसल्टेंट ने ये गाइड किया कि आपने स्वीडन जाना है, तो उसने आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई किया? हाँ, मैंने जो अपना प्रोसेस करवाया वो कंसल्टेंट आज से 2 साल 3 साल पहले की बात है, तब डॉलर का रेट भी कम होता होगा, सारी चीजें। तो आप जब उसने आपको एक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिया या लेके दिया या आपके थ्रू अप्लाई किया, तो उसने क्या बताया था आपको कि आपको जाते साथ जॉब मिलेगी? कैसे उसने प्रॉपर गाइड किया था? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स जब बंदा बोल रहा होता है तो बहुत सारी चीजें मिस भी हो जाती हैं। नहीं, पर हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर जो है हाँ, प्रॉपर गाइडेंस हो। मेरे ज़हन के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो जाहिर सी बात है मैं आपसे पूछूंगा। जी, क्वेश्चन आपने क्या किया है? मेरे क्वेश्चन ये किया आपसे कि कंसल्टेंट ने जब आपको बताया, अपनी दुकान चलानी होती है, बिल्कुल, वो कहते हैं कि जहाँ भी इवन के इथियोपिया जाना है वो भी बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है। तो उसने मुझे ये कहा कि जो है ना, आप जाएंगे, आपको जाते ही जॉब मिल जाएगी, स्टूडेंट को जॉब अलाउ होती हैं, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। ये नहीं बताया था कि जॉब जो है ना मतलब कितनी देर में मिलती है और कैसी मिलती है। हाँ। तो ये जो है ना, जब बंदा इधर आता है, लेकिन उसने ये गाइड किया था, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये गाइड किया था कि कितने क्रेडिट आवर्स के बाद आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं? जी, ये गाइड किया था। ये मैं उसने कितनी फीस ली आपसे? उस टाइम अपनी पर्सनल के हिसाब से हाँ, उसने 3 साल से पहले आप अंदाजा लगा लीजिएगा डॉलर को, और उसके हिसाब से उसने मुझसे उस टाइम कंसल्टेशन की उसने फीस ली 50,000, ठीक है। तो अब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, उस यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? उस यूनिवर्सिटी का नाम है उपसाला यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो मिनिमम कितना जीपीए होना चाहिए, सी जीपीए आपका, जिसकी वजह से आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं? मेरे ख्याल से तो जो है वो आपका 3 CGPA तो होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं होना चाहिए, चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2.5 मिनिमम जीपीए होना चाहिए, जिसके थ्रू आप एलिजिबल हो सकते हैं, है ना? 2.5 बेसिकली ओवरऑल दी वर्ल्ड जो होता है ना, ये एलिजिबल होता है, बिल्कुल, जिसे 60% आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसने आपको दिलवा दिया, सारा कुछ हो गया। उसने क्या बताया आपको, कितनी फीसिस पहले देनी पड़ेंगी और कितनी फीसिस आप जाके देंगे, या क्या बताया था उसने? इधर स्वीडन का जो सिस्टम है ये इसी तरह ही है कि आपको पहले आपका एडमिशन होता है, वो कंफर्म होता है, उसके बाद आपने फीस जमा करवानी होती है। कितनी आपने फीस जमा कराई? उस टाइम के हिसाब से मैंने फीस जमा करवाई थी, पाकिस्तान की बात करें तो 15 लाख थी, 15 लाख थी। तो अब अगर सपोज करें, मेरे ख्याल से 55 से 60 हजार क्राउन बनती है फीस, है ना? अगर क्राउन की बात करें वो 60,000 72,000 क्राउन थी। 72,000। तो अब आप ये अंदाजा लगा लेना कि अब जब आप आजकल जब हम पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो तकरीबन 27 पे चल रहा है, लेकिन जब आप रुपीस को उसके अंदर कन्वर्ट कराते हैं तो उसका रेट थोड़ा सा और हाई होता है। तो उस टाइम आपने 15 लाख जमा कराया था, ठीक है? आज 20-22 लाख होगा। हाँ, इतना हो आया था तब क्रोन था 19 का, 19-20 पे चल रहा था। आप खुद रेट निकाल लेना कि आप 72,000 अब की फीस है सपोज करें, तो उसके अंदर आप रेट अगर 30 चल रहा हो तो आप खुद अंदाजा लगा लेना कि कितना तकरीबन आपका ये बनता है। तकरीबन मेरे ख्याल से 22 लाख बनेगा। अच्छा, उसमें सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की फीस थी पहले सेमेस्टर की? जी। उसके बाद आप यहाँ आके आपने जो हॉस्टल लेना था, रहना था, उसके आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी। ये तो इस चीज़ के बारे में मैं गाइड कर दूं कि एक्सपेंसेस आप जो है ना, ये आप जब एक फ़ीस होती है मेन, बाकी जो कंसल्टेंट की फ़ीस तो होती है वो तो उसको आप उसके बाद जो आपने यहाँ पे पैसे लेके आने होते हैं, कम से कम आप 3 मंथ के जो पैसे हैं वो आप साथ लेके आएँ, और वो कम से कम 20,000 क्रोन जो है ना वो आपका इनफ होता है। क्योंकि अगर एक मंथ के लिए एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पर मंथ आप 6 से 7,000 में आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं। अगर आप अकोमोडेशन शेयर, तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट शेयर पे होता है, वो मिल जाती है आसानी से। ये डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी, ये आपकी सर्च पे डिपेंड करता है।
अगर आपका कोई लेकिन मैक्सिमम मिल जाती है। मैक्सिमम हम पाकिस्तानियों अच्छा। के लिए तो हम मोस्टली इसी मिल तरह ही जाता। करते हैं। अब जब आप उपसाला यूनिवर्सिटी के अंदर वहां से यहाँ पे लैंड होगे, आपने पहले 15 लाख जो है वो फीस जमा कराई, जी। ठीक है। उसके अलावा आप तकरीबन 6,000 करोड़ अपने साथ पहले मंथ का एक्सपेंस रख के यहाँ पे आए, ठीक है। जी बिल्कुल। सपोज करें तो अब जब आप पहले यूनिवर्सिटी की पहली फीस सारा कुछ जमा करा के आप यहाँ उपसाला यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तो सबसे पहले आप जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉब्लम्स फेस आई हैं या यूनिवर्सिटी के थ्रू जो जो बातें हुई हैं आपसे, वो मुझे बताएं। अकोमोडेशन कैसे मिली है, फिर उसके बाद मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। अकोमोडेशन जो होती है, इसको आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत इसके बारे में जो है ना आपने कॉन्शियस रहना होता है, ठीक है। जब आप इवन कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, इवन आप कंसल्टेंट के थ्रू हैं, फेसबुक पे डिफरेंट पेजेस हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप वहाँ पे लोगों को सर्च करें, इवन पे खुद करें कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन किस तरह से दे रही है, तो वो आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अकोमोडेशन होती है और आप अपनी प्राइवेट भी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वो इतना कोई बड़ा मैटर नहीं करता। वो आप अगर जब आपका एडमिशन हो जाता है आप सर्च करना शुरू करते हैं बिल्कुल। अकोमोडेशन को, ठीक है, तो वो मिल जाती है। तो उसके बाद जो है आपने जब यहाँ पे आना है तो अकोमोडेशन के उस टाइम के कितने एक्सपेंसिव थे? शेयरिंग के मतलब मुझे लगता है ये 2-2.5 हज़ार करोड़ होते होंगे ना। अगर आप अकेले रहते हैं, फर्ज करें आपको शेयरिंग नहीं मिली, हाँ। ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो तो तकरीबन फिर 8-1 मेरे हज़ार ख्याल करोड़ से आपका जो एक्सपेंस पर मंथ बढ़ जाएगा वो होगा 6 से 7 से 8 हो सकता है। सपोज करें आपने कहा पर मंथ जो है ना वो 7 से 8 7 से 8, हाँ पर जी। मंथ हमारे पास तकरीबन जब हम आते हैं तो कम से कम हमें 18,000 करोड़ साथ इसलिए लाना चाहिए कि 6,000 20 से जो है ना, बल्कि 25 से 30 आप लाजमी लेके आए, क्योंकि अब ये भी हो सकता है जॉब मिलते आपको 3 से 4 नहीं, मंथ भी लग जाए। बिल्कुल वो मैं मानता हूँ, जी। वो आपसे फीस का पूछता हूँ सपोज करें, लेकिन जी। कम से कम आपके पास आने से पहले 7,000 पर मंथ आपके पास होना चाहिए। जी, बिल्कुल, 7,000 बिल्कुल, पर बिल्कुल, मंथ, ये इसमें इस टाइम बिल्कुल। अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो आप 7,000 2,10,000 बनता है बिल्कुल, तकरीबन बिल्कुल, अराउंड अबाउट। तो मतलब बिल्कुल ये ऐसा। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7 लाख बंदा अपने साथ एक्स्ट्रा लेके ही आए 3 मंथ के लिए, जी, कि वो जी, अगर सपोज करें जी। तो उसके बाद आपने 7 लाख तो ये कह दिया। यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में आपने नहीं बताया, ठीक है। तो आप मुझे बताएं पहली जब कब आप आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको शेयरिंग अपार्टमेंट मिल गया, खाना पीना आपका अच्छा हो गया, सारा कुछ सही चल रहा है, पहला सेमेस्टर है, कब आप एलिजिबल होते हैं आप जॉब सर्च के लिए? जॉब सर्च के सर्चिंग के लिए कब अगर एलिजिबल होते हैं? यूनिवर्सिटी आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देते हैं आते ही, ऑफ कोर्स। और जॉब सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पाकिस्तान इंडिया के लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम साथ स्टडी के साथ जो है ना और जॉब्स करें, ठीक अच्छा है। बात सुने ना, मुझे सिर्फ ये बात बताएं, आप जब मिनिमम उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ने कोई एक जाहिर सी बात है रूल रखा होगा, इतने मिनिमम क्रेडिट आवर होंगे तो उसके बाद नहीं, ही मैं उसकी तरफ ही जा रहा हूँ, हाँ। भाई उसकी तरफ जा रहा हूँ। मतलब पहले और जॉब पे भी बात कर करते सकते हैं वो, ठीक है। और जॉब आपको 100% अलाउ होती है स्टडी के अब साथ। बाकियों को ना पता और जॉब क्या होती है, क्या और मतलब है? जॉब्स का मतलब ये होता है कि आपने Black? नो, आपने स्टडी के साथ भी आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपने कोई, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपने एक्सपेंस पूरे करने के लिए आपने कुछ जॉब्स वगैरह फडूरा कर लिया, हो गया। रेस्टोरेंट में काम कर लिया। ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं, फडूरा होता है, उसके बाद कुछ क्लीनिंग कंपनीज वगैरह होती हैं। मतलब इस तरह की जो जॉब्स हैं आपको इवन के जो सबसे ज़्यादा वो मिलते हैं वो है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब यहाँ पे होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मिल जाती है, जी, मतलब मिल जाती है हाँ। मोस्टली तो जो वो लोग। तकरीबन मंथ में कितना एक बंदा तो उससे वो कमा लेता अगर आपको मतलब वो इस तरह की जॉब्स भी ढूंढते हैं, आपको पहले 2 से 3 मंथ मंथ रिक्वायर्ड लग होते हैं, जाते हैं। ठीक है। ठीक तो है। उसके बाद जो है वो आप जब ये जॉब मिल जाती है फिर आप अपनी स्टडी साथ कंटिन्यू करते हो, आपके एक्सपेंस पूरे होना निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद जो अगर आप प्रोफेशनल जॉब की बात करें तो वो वेरी करता है बिल्कुल। डिफरेंट जो होता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। जो यहाँ पे कानून है वो ये है कि आपने 30 क्रेडिट आवर जो है वो आपने पहले करने हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी फील्ड में जॉब सर्च करने के लिए। ठीक।